गुड आफ्टरनून। हम पढ़ेंगे आज हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दो रूल है हमारे पास, दो रूल हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन चेंज फंक्शन। चेंज फंक्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे पास साइन है तो कॉस में चेंज कर देंगे, और कॉस है तो साइन में चेंज कर देंगे, और अगर टेन है तो कॉट में चेंज कर देंगे, और कॉट है तो टेन में चेंज कर देंगे। सीकेंट है तो कोसेकेंट में चेंज कर देंगे, और कोसेकेंट है तो सीकेंट में चेंज कर देंगे। ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल देख रहे होंगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, चेंज साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन। चेंज साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन। हमें पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन ये ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट एनी एंगल। आपने टेंथ में 0 से लेके केवल 90 तक पढ़ा था, केवल 0 से लेके 90 तक पढ़ा था। आज हम यहाँ पे और भी एंगल के लिए पढ़ेंगे। 90 से आगे जितने भी एंगल है, 120, 150 और भी बहुत सारे एंगल, 200, 300, 360 और भी बहुत सारे जितने भी एंगल है वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये हमारे लिए दो रूल हैं इसके लिए, इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन चेंज फंक्शन, एंड दूसरा क्या है, चेंज साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ और क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं ये दोनों रूल के लिए कैसे अप्लाई करना है हमें। मान लेते हैं हमारे पास साइन 50 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 50 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस 150 को 90 से डिवाइड करेंगे। 150 को 90 से आप डिवाइड कर दो, 90 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 60 बचा, और ये क्वोशंट आपके पास 1 है और ये 90 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 90 + 60। तो आप 150 या कोई भी एंगल यहाँ पे 90 से बड़ा कोई भी एंगल आए तो आप उसे ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। 1 × 90 + 60 यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × 90 + 60। अब देखिए ये आपके पास अब रूल अप्लाई करना है हमें, अब हमें रूल अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये जो 1 है ना, ये ऑड नंबर है, और हम यहाँ 190 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो क्या करेंगे हम, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन चेंज फंक्शन। हमें फंक्शन चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, अगर साइन है तो कॉस में कर देंगे, अगर कॉस होता तो साइन में करेंगे, टेन होता तो कॉट में करते, कॉट होता तो टेन में करते, सीकेंट होता तो कोसेकेंट में, कोसेकेंट होता तो सीकेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें साइन लिया है हमने, तो साइन का हमने कॉस में चेंज करना है। तो हमने क्या लिखा है, कॉस 60। अब यहाँ पे आप जो ये 60 लिखा हुआ है, ये जो बचा हुआ है 60, 1 × 90 + 60, वो 60 हमें यहाँ लेके आना है। ये 60 जो बचा हुआ है वो हमें यहाँ लेके आना है, और साइन की ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो यहाँ साइन का कॉस बन जाएगा। तो हमने कॉस यहाँ पे लिखा है। दूसरा रूल, पहला तो हमने अप्लाई कर दिया, दूसरा क्या है, दूसरा ये कि चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव, चेंज साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन कहाँ है भाई आपके पास, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन ये रहा, यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन साइन 150 है, साइन 150। और हमें ये बात पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, साइन 150 क्या है, पॉजिटिव है, साइन 150 क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 60 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 हो जाएगा। अब हमें कॉस 60 की वैल्यू लिख देनी है जो हमने टेंथ में पढ़ रखा है, कॉस 60 की वैल्यू हमने जो टेंथ में की वैल्यू हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे कॉस 60 कितनी है, कॉस 60 है हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, यहाँ पे 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2। आप इसे 150 साइन 150 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 90 - 30। तो ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे आगे हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल क्या है, tan 180 + 30 थीटा, tan 180 + थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी एंगल लिखा हुआ है, उसे हमें 90 के मल्टीपल प्लस समथिंग में लिखना है, 90 के मल्टीपल
प्लस समथिंग में लिखना है। जैसे 180 है तो 180 को क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 90 और प्लस थीटा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो हमने ये क्या रूल में लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। इवन हो तो नहीं करेंगे, इवन हो तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इवन है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। तो हम यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो हमने 10 को 10 ही रहने दिया है, 10 को 10 ही रहने दिया, और ये थीटा यहाँ पे हमारे पास थीटा आ गया। अब क्या है, हमें क्या बताना चाहिए, चेंज साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन। चेंज साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन मतलब आगे बार जो फंक्शन पहले दिया हुआ था जिसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो आपको दिया हुआ था पहले उसके अकॉर्डिंग। तो ये 10 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा आपको पता है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या जहाँ से 90 पहुँच गए आप, और यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट 180 पहुँच गए। प्लस थीटा लिखेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या मिला है, 10 यहाँ पे क्या है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके ओरिजिनल फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये tan थीटा है, थीटा सिंपल ऐसे ही आंसर आ जाएगा। दूसरी अब आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल 10 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90, और ये माइनस थीटा हमें सिंपल रहने देना है। 3 इंटू 90, 3 क्या है यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, और ये 90 के साथ मल्टीपल है। 3 हमारे पास ऑड नंबर है और ये 90 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और ये माइनस थीटा है हमारे साथ में। तो सिंपल देखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो फंक्शन चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज करेंगे, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज करना है क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉट थीटा, कॉट आ जाएगा। और यहाँ ये ध्यान रखें कि आप यहाँ प्लस थीटा देख चुके हो, यहाँ माइनस थीटा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ थीटा के पहले प्लस हो या फिर माइनस हो, आपको थीटा ही लिखना है। प्लस या माइनस हमें यहाँ पे नहीं सोचना, सीधा जो यहाँ लिखा है थीटा वही थीटा लिखना है हमें। तो हमने सिंपल कॉट थीटा लिखा हुआ है। अब साइन चेंज देखेंगे, साइन चेंज दूसरा क्या देखेंगे, चेंज साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें क्या पता है, ये 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा है। तो आपके पास ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, और यहाँ से यहाँ तक 270 है। 270 में आप यहाँ पहुँच जाओगे और माइनस थीटा करोगे, मतलब आप इधर रिटर्न होना पड़ेगा, मतलब कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, 10 पॉजिटिव मिलेगा। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। तो क्या है मिले, कॉट थीटा मिला है, तो कॉट थीटा मिला है, तो कॉट थीटा हमें लिख दिया। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है यहाँ पे वो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसलिए हमें सिंपल इसे 90 और 0 के बीच रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टेप हैं, स्टेप कितने हैं, स्टेप ये हैं कि 90 से डिवाइड करना है आपको। पहले तो 90 से डिवाइड करके इसे 90 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखिए, पहला स्टेप ये है। और फिर दूसरा कि आप रूल अप्लाई करें, रूल एक है और दूसरा रूल है वो अप्लाई करें, इससे मिल जाएगा आपको। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं साइन 150 वाले। साइन 150 में हमने ऐसे भी लिखा था 1 इंटू 90 प्लस 60। आप चाहे तो 2 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, इससे भी सेम आंसर आएगा। 2 इंटू 90 माइनस 130 भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 90 लिखा है मैंने, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो आपको फंक्शन चेंज नहीं करना है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन चेंज नहीं किया है क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, और ये 30 एज इट इज़ डाला है। हमें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, जस्ट जो लिखा है वो हमें लेके आना है। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखे हैं। 30 लिख दिया हमने, और ये हमारे पास
रूल 1 अप्लाई कर दिया हमने, रूल 1 अप्लाई कर दिया है। फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना, रूल 1 अप्लाई कर दिया है। अब दूसरा रूल क्या है कि पॉजिटिव हो या साइन, हमें ये देखना है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन चेक करना है। ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे लिए, 150 सेकेंड कोऑर्डिनेट में राइट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये हमारे लिए आंसर। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हमें क्लियर समझ आ जाएगा। कुछ एंगल है आपके पास, ये 180 है, जिसे 2π/3 भी लिख सकते हैं, ये 135 है 3π/4 भी लिख सकते हैं, 150 है 5π/6 भी लिख सकते हैं, 180 है पाई लिख सकते हैं, 210 है 7π/6 लिख सकते हैं, 225 है 5π/4 लिख सकते हैं, 240 है 4π/3 लिख सकते हैं। और वैसे ही आप इन सबको भी देखेंगे। तो ये होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है कि आप इन सभी एंगल पे, ऑल एंगल पे साइन, कॉस, टेन, सेकेंट, कोसेकेंट और कॉट, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करके टेबल बना लेंगे। साइन पे आप इनका, इसका सभी का, दूसरी बार कॉस के लिए इन सभी का, टेन के लिए इन सभी का, सेकेंड के लिए इन सभी का, कोसेकेंट के लिए इन सभी का और कॉट के लिए भी इन सभी का आप वैल्यू निकाल लेंगे और अपनी नोटबुक में टेबल की तरह बना लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीड टू रिमेम्बर, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसे समझ के अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका अपने माइंड में सेट कर लें बस। तो मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। cos 210 क्या होता है, फिर से वही बातें हैं कि हमें 90 से डिवाइड करना है 210 को। तो 90 से डिवाइड किया तो हमने 2 टाइम्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, ये 90 2 इंटू 90 प्लस 30, 2 इंटू 90 प्लस 30। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो इवन है, 2 क्या है, इवन है। ये 2 इंटू 90 है तो मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। और हमें पता है इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज नहीं करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता तो फंक्शन चेंज करते हैं। यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो फंक्शन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें ये एंगल 30 लाके लिख देना है, ये एंगल 30 लाके लिख देना है। यहाँ प्लस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये जो एंगल बचा है वही लिखना है हमें यहाँ पे आगे। तो हमने यहाँ पे cos 30 लिख दिया। अब दूसरा, एक रूल तो हमने देख लिया, दूसरा रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन चेक करना है। आपके पास ओरिजिनल फंक्शन cos 210 है और आपको पता है कि 210 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 और 180 के बाद 210 आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और क्वाड पॉजिटिव होते हैं, तो जो बचे हुए कॉस, साइन ये सब नेगेटिव होंगे यहाँ पे। और जो बचे हुए हैं 10 और क्वाड के अलावा वो सारे नेगेटिव होंगे, तो कॉस 210 भी नेगेटिव होगा। कॉस 210 भी नेगेटिव हुआ तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना है, और यहाँ पे माइनस लिखने के बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 आपने 10th में पढ़ा है। cos 30 की वैल्यू √3/2 नहीं पढ़ा है तो सिंपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास 30 है, ये cos है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 और ये माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हमारे लिए आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड 315। तो फिर से हमें वही काम करना है, 315 को 90 से डिवाइड कर देना है। 315 को 90 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 270 और ये 45। तो यहाँ पे हमें लिखना है 3 इंटू 90 प्लस 45। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ, ये पूरा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो फंक्शन चेंज करेंगे। फंक्शन चेंज कैसे करेंगे, सेकेंड का कोसेकेंट हो जाएगा, फंक्शन चेंज कैसे करते हैं, फंक्शन चेंज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फंक्शन चेंज करते हैं, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेकेंड का कोसेकेंट में। वैसे ही साइन का कॉस में तो कॉस का साइन में, टेन का कॉट में तो कॉट का टेन में, सेकेंड का कोसेकेंट में, कोसेकेंट का सेकेंट में, ऐसे चेंज करेंगे फंक्शन। तो हमने यहाँ पे सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोसेकेंट लिखा हुआ है। और ये एंगल आपके पास 45 जो था, cos 45 सिंपल हो जाएगा, cos 45। अब
हम पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। 315 तो हमें 390 यहाँ पहुँच गए, यहाँ 180 पहुँच गए, यहाँ 270 पहुँच गए और हमें 45 और जाना है। 45 और जाना है मतलब यहाँ पे पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है इधर। और कॉस 45 कोसिकेंट 45 √2 होता है, तो हमने सिंपल ये आंसर मिल गया। एक और एग्जांपल 10 300 में फिर से 90 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 3 × 90 + 30 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हमें फंक्शन चेंज करना है, फंक्शन चेंज करना है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट हो तो सीकेंट, टेन का कॉट और कॉट हो तो टेन लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 10 है तो कॉट लिखा हमने, 30 के यहाँ ले आए और ये 300 जो है हमारे पास वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 90 फिर यहाँ पहुँचे 180, यहाँ पहुँचे 270 और 30, यहाँ तक ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने। और कॉट 30 आपका √3 के बराबर होता है, तो ये आ गया -√3। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो जितने भी एंगल दिए हैं आपके पास 180, 135, 150, 180, 210 वगैरह वगैरह, इन सभी पे आप साइन के अलग से सारे वैल्यू निकाल लेना, कॉस की वैल्यू निकाल लेना, टेन की वैल्यू निकाल लेना, सीकेंट की वैल्यू निकाल लेना, कोसिकेंट की निकाल लेना और कॉट की वैल्यू निकाल लेना। इससे आपको आसानी से समझ आए और प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखते हैं, ये हमारे लास्ट है, ये बाद में देखेंगे हम। साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा फिर से वही बात है, 90 + थीटा मतलब 1 × 90 + थीटा है, 1 × 90 + थीटा है, तो ये हमारे लिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या करेंगे, फंक्शन चेंज करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप यहाँ पे देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये 90 है आपके पास, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। 90 + थीटा है तो मतलब क्या है कि 90 से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 0 है वैसे, यहाँ पूरा रोटेट करेंगे तो 360 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। 90 + थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे है तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होगा, सीकेंट और कोसिकेंट फोर्थ में पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे ही रहने देंगे, मतलब साइन 90 + थीटा हम कॉस थीटा लिखेंगे। साइन 90 - थीटा कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हम फंक्शन चेंज कर देंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, हमें जस्ट कोई इग्नोर कर देना है और ये थीटा जस्ट लिख देना है, थीटा जस्ट लिख देना है, थीटा हमने लिख दिया। और ये 90 - थीटा कहाँ लाई करेगा, 90 - थीटा मतलब 90 यहाँ पहुँच गए और हमें फिर माइनस थीटा करना है, माइनस थीटा करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल कॉस थीटा लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, 180 - थीटा, 180 - थीटा, और आपको पता है कि 180 - थीटा कैसे लिखते हैं, 90 के मल्टीपल में 2 × 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 2 × 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और ये आपके लिए इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो आपको फंक्शन चेंज नहीं करना है, फंक्शन चेंज नहीं करना है। और यहाँ प्लस हो या माइनस हो, हमें उसे इग्नोर कर देना है और ये थीटा ऐसे लिख देंगे, साइन 90 180 2 × 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पे रूल 1 अप्लाई कर दिया है। अब